दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में एक झटके से 69,000 अभ्यर्थियों की जो शिक्षक भर्ती हुई थी वो रद्द कर दी गई है और ये रद्द हुई है उच्चतम न्यायालय के फैसले से। उच्चतम न्यायालय ने इस सूची को रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि ये 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया थी, जो सूची बनाई गई थी, उसको निरस्त किया जाता है और 3 महीने के अंदर नई सूची जारी करनी होगी। अब इससे उत्तर प्रदेश के शिक्षा जगत में भूचाल आ गया है। उत्तर प्रदेश में जो ये भर्तियां हुई, उन भर्तियों के तहत जिन अभ्यर्थियों ने नौकरी पाई, उनके लिए अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। लेकिन हाई कोर्ट ने अपने इसी फैसले में कहा कि अगर नई सूची के तहत किसी भी पहले के जो चयनित शिक्षक हैं, अगर उनके ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी वो नौकरी से वंचित हो रहे हों, तो उनका सत्र लाभ उनको मिले, यानी उनको सत्र लाभ दिया जाए। और सत्र लाभ इसलिए दिया जाए क्योंकि वो छात्रों को पढ़ा रहे हैं और जिन छात्रों को पढ़ा रहे हैं उनकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न न हो। ये जो है हाई कोर्ट का कहना है। लेकिन ये पूरा मामला है क्या? 69,000 शिक्षकों की भर्ती निकली थी उत्तर प्रदेश में 2019 में। 1 जून 2020 को जो जारी चयन सूची हुई, उसमें 68,000 की जो भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई, वो 5 जनवरी 2022 के चयन सूची जो थी उसको भी रद्द किया गया है। यानी ये जो 1 जून 2020 को ये जो सूची जारी हुई थी, उसमें 6,800 की जो सूची थी वो बाद में जारी हुई, 5 जनवरी को जारी हुई 2022 को। और ये सभी दोनों सूचियों को हाई कोर्ट ने रद्द करने का निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही ये बताना ज़रूरी है कि इसमें 6,800 जो अभ्यर्थियों की चयन सूची खारिज करने के लिए 13 मार्च 2023 के जो एक फ़ैसला आया था हाई कोर्ट के एकल कोर्ट से, उस फैसले में उसको रद्द किया गया था। 6800 जो अनुसूचित जनजाति और पिछड़े जातियों के कोटे से जो भर्ती होनी थी, इसकी जो सूची जारी की गई थी, उसको एकल पीठ ने रद्द कर दिया था, खारिज कर दिया था। मतलब अब उसके ऊपर भी हाई कोर्ट ने कहा कि उस फैसले को हम नहीं कुछ कर रहे हैं, वो फैसला यथावत बना रहेगा। अब ये सवाल खड़ा हो जाता है कि 69,000 जो शिक्षकों की भर्ती 1 जून 2020 को ये प्रक्रिया पूरी की गई थी, जिसमें कि 6800 जो हैं उनकी जो सूची जारी हुई थी वो 5 जनवरी 2022 को हुई थी, 2 साल बाद हुई थी। यहीं से मामला तूल पकड़ा और जो पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी थे वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाकर उन्होंने मांग किया कि जो भी आरक्षण या आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, जिनको आरक्षण मिल रहा है, अगर उनके अंक प्राप्तांक जो टीईटी के परीक्षा में है या अब उनकी शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो उनकी रिज़ल्ट है, उसके जो मेरिट है, अगर वो सामान्य वर्ग के अंतर्गत आता है तो उनको सामान्य वर्ग के तहत के कोटे में नौकरी दी जाए। यानी इनका ये मांग था कि सामान्य वर्ग के लेवल में अगर किसी आरक्षण
प्राप्त अभ्यर्थी को नंबर प्राप्त है तो उनको फिर जनरल कैटेगरी में ही नौकरी दी जाए। और जो आरक्षण के तहत जो 6800 नौकरियां हैं 6800, उसमें उनको न दिया जाए, वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिले, जो आरक्षण प्राप्त करने की अहर्ता रखते हों, लेकिन सामान्य अभ्यर्थियों के बराबर उनके अंक नहीं हों। ये मांग थी ये 6800 अभ्यर्थियों की। और ये 6800 अभ्यर्थियों की जो मांग थी ये सरकार से पिछले कई वर्षों से चली आ रही थी। और ये लगातार इनका धरना प्रदर्शन लखनऊ में होता रहा, नियमित होता रहा। इनके ऊपर कई बार पुलिस की लाठियां पड़ी, कई बार ये विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़े तो इनके ऊपर आंसू गैस छोड़े गए, लाठीचार्ज किए गए। इसी तरह से ये मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सबके घरों पर जाते रहे, उनसे मिलने का प्रयास करते रहे, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और जाड़ा, गर्मी, बरसात सभी मौसम में दिन रात ये 6800 अभ्यर्थी लखनऊ की खुली सड़कों के ऊपर जमे रहे और ये लगातार अपनी मांग पर अडिग थे। यही वजह है कि ये जो है आपस में चंदा लगाते और मुकदमा लड़ते, यानी हाई कोर्ट में अपनी पैरवी अपने वकीलों के माध्यम से कराते। और अब जब ये हाई कोर्ट का फैसला आया है तो इसका चारों तरफ स्वागत किया जा रहा है। राजनीतिक गलियारे में भी जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो इसका स्वागत कर ही रही हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, नेता हैं, या फिर उत्तर प्रदेश योगी सरकार भी इस फैसले का स्वागत कर रही है और कह रही है कि ये हाई कोर्ट का निर्णय है और इसको सबको मानना चाहिए और हम हाई कोर्ट के निर्णय को मानने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि ये कोर्ट का निर्णय है, ये सर्वमान्य है और हम इसको मानते हुए आगे की सूची जारी करेंगे। लेकिन अब ये हालात बन गए हैं कि क्या जिन अभ्यर्थियों की नौकरी जाएगी जो पिछले कई वर्ष से नौकरी में थे, तो उनके लिए अब क्या होगा, ये एक समस्या खड़ी हो गई है सरकार के सामने भी और कोर्ट के सामने। लेकिन ये निर्णय भी अंतिम निर्णय नहीं है। अभी इसमें से अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।